अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज आपका भाई आपके लिए लेकर आया है एक और धमाकेदार वीकली एनालिसिस की वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लास्ट वीक की वीकली एनालिसिस की वीडियो की। तो लास्ट वीक जो है हमारे जोन्स बहुत ही प्यारे प्ले हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बट सीपीआई का जो डेटा आया वो आया बाइंग की साइड। तो उस हिसाब से कुछ जो थे हमारे एनालिसिस वो सीपीआई के डेटा की वजह से प्ले नहीं हो पाए, क्योंकि वो बाय साइड का आया। और लास्ट वीक जो है हमारा ब्यास तो सेलिंग का था, पर फिर भी हमारे जोन्स बहुत अच्छे प्ले हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले करते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री विजिट नेक्स्ट वीक के लिए। नेक्स्ट वीक जो है वो हमारे पास मंडे मार्केट मेकर्स डे है, तो मंडे को यूएसडी के हाई इम्पैक्ट कोई न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे को यूएसडी में है कोर रिटेल सेल्स, और रिटेल सेल्स MM 5:30 बजे, सही है। वेनेसडे को जो है वो यूएसडी में एफओएमसी, वाह जियो, एफओएमसी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस, स्टेटमेंट, इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस, सही है। तो ध्यान रहे वेडनेसडे को जो है वो एफओएमसी है, तो वेडनेसडे को एशियन में ही मार्केट मूव देगी। लंदन न्यूयॉर्क थोड़ा थोड़ा मूव करेगी, ज़्यादा ज़्यादा रेंज ही रह सकती है क्योंकि एफओएमसी है और 11 बजे है रात को। उसके बाद थर्सडे जो है हमारा यूएसडी बैंक हॉलीडे है, और फ्राइडे को यूएसडी से रिलेटेड कोई हाई इम्पैक्ट डेटा नहीं है। तो एक बात दिमाग में अपने बिठा लें, याद रखें, मार्क माय वर्ड्स के फ्राइडे को जो है वो मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होगी, हो सकती है मतलब, क्योंकि ट्यूसडे थर्सडे जो है वो यूएसडी की छुट्टी है, यूएसडी की बैंक हॉलीडे है। वेडनेसडे एफओएमसी है रात को, तो एफओएमसी का जो है वो इफेक्ट 32 या 48 आवर्स दोनों रहता है। ज़्यादा 48 आवर्स तक रहता है, पर अगर ज़्यादा हाई इम्पैक्ट आ जाए, कुछ इतने चेंजेस हो जाएं, तो फिर 48 आवर्स तक रहता है, नहीं तो 32 तो पक्का पक्का रहता है। तो उस हिसाब से थर्सडे हमारा बैंक हॉलीडे है, तो फ्राइडे को मार्केट में वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा और गैप अप या गैप डाउन ओपन हो सकती है। उस हिसाब से अपनी ट्रेड्स को मैनेज कीजिएगा। बाकी चलें जोन्स देखते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए क्या हमारे टेक्निकल एनालिसिस हैं। फंडामेंटल मैंने आपको बता दिए। सबसे पहले आपको पता है हम वीकली कैंडल से लेके 15 मिनट तक एनालिसिस करते हैं। आ जाते हैं वीकली पे। वीकली पर जो है हमारी वो लास्ट कैंडल बहुत ही प्यारी बुलिश कैंडल क्लोज हुई है, बहुत ही प्यारी। और हाई मार्क करते हैं इसका हम, वेट अ मिनट, ये हाई और ये लो। तो आपको एक और मैं मज़े की बात बताता हूँ, ये बात आप थोड़ा सा गौर से समझिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार्स 9 बार्स जो है हमारी, मतलब 9 वीक मार्केट एक एरिया में रही है। मतलब 2 मंथ और 1 वीक एक ही मार्केट एरिया में जो है मार्केट ने रेंज किया वीकली के हिसाब से। तो उस हिसाब से अभी बहुत ही प्यारी बुलिश कैंडल क्लोज हुई है। आ जाते हैं डेली पे। तो डेली पर हमारे पास भी कुछ खास नहीं है फिलहाल के लिए। तो जस्ट वेट, ये फ्लिप जोन प्ले हुआ है और बहुत नीचे है, इसको छोड़ देते हैं फिलहाल। H4 पे आते हैं। H4 पे हमारे पास जो है वो कुछ तो मुझे नज़र आया है, थोड़ा बहुत वो मार्क कर लेते हैं जो मुझे नज़र आया है। जस्ट वेट अ मिनट, यहाँ से 2 बार मार्केट ने सप्लाई ली है, और इसको ब्रेक करते वक्त भी मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया है तीसरी बार। इसका मतलब ये हमारा हो गया फ्लिप जोन, और ये हमारा अभी एज अ सपोर्ट लेवल काम करेगा बहुत ही प्यारे तरीके से इंशाल्लाह। तो इसको मार्क कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा यहाँ से ऊपर कर लेते हैं, सही है। तो इसकी जो है वो प्राइस है 3399 से लेके 3382 तक, सही है। और यहाँ पर मेरे ख्याल से एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है, बनी हुई है, सॉरी बन रही नहीं है, मतलब बनी हुई है कुछ यहाँ तक। वेट अ मिनट, सही है। अभी जो है वो हमारा लास्ट हाई ब्रेक हो गया H4 में। तो H4 के हिसाब से यहाँ पे कुछ और भी बनता है, और वो मैं मार्क कर रहा हूँ। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी बनेगा। तो यहाँ पर हमारे H4 के ही दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंसेस मिल गए हैं। वेट अ मिनट, H4 सही है। उसके बाद जो है हम आ जाते हैं ऊपर थोड़ा सा। ये ऑर्डर ब्लॉक तो है, पर यहाँ पर मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, तो इसको हम थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये इजी और क्लियर हो जाएगा आपके लिए भी मेरे लिए भी। तो कौन सी लेवल है, कहाँ कहाँ से लेके
उस हिसाब से। ये वाला भी फ्लिप जोन है पर ये बहुत नीचे पड़ा है। यार मार्केट आए तो इस तक आ तो सकती है, चांसेस तो हैं। इसको भी मार्क कर लेते हैं। ये रहा, सही है। और अभी हम चलते हैं H1 पे। H1 पर जो है वो हमारे पास सेम ही ऑर्डर ब्लॉक है पर थोड़ा सा नीचे बना है ये वाला। और ये FEG पकड़ लेते हैं हम, बुलिश हो भी H1 और H1 सही है, गुड है। वेट अ मिनट, यहाँ पर एक और ट्रेंड लाइन बन रही है H1 के हिसाब से, और वो बनेगी कुछ यूं। हो सकता है ये तीनों कन्फ्लुएंसेस मिले और यहाँ पर फिब भी आएगी, इजी वे में फिब आएगी। वेट अ मिनट, वो भी लगाते हैं। H1 में जो है वो हमारे पास रिट्रेसमेंट का रूल तो आ गया है, तो हम फिब लगाते हैं लास्ट लो से, रिसेंट लास्ट लो से। ज़्यादा नीचे नहीं जाती क्योंकि मार्केट ने बहुत ही ज़्यादा एरिया घेर रखा है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारे हमारे पास तीन कन्फ्लुएंसेस यहीं पे मिल गए हैं। फ्लिप जोन हो गया हमारा H4 का और H1 का। H4 का भी ऑर्डर ब्लॉक है, H1 का भी ऑर्डर ब्लॉक है, मतलब सारे छोटे टाइम फ्रेम्स का भी यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होगा ऑब्वियसली। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर गोल्डन लेवल फिब आ रही है। तो ये बात थोड़ा सा आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि ये जोन हमारा प्ले हो सकता है और ये जोन हमारा 3500 को ब्रेक भी कर सकता है। तो बी केयरफुल। बाकी देखते हैं क्या होता है। अभी सेलिंग लेवल निकालते हैं H1 पे। ये क्लियर हो गया होगा, आई होप के। हाँ, H1 पे क्लियर हो गया है। H1 के हिसाब से ये है, पर इसमें FEG नहीं है तो नो वरीज। छोटे टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, हेल्दी है। बियरिश तो भी H1 सही है। और यहाँ पे नीचे वाला भी है, वो भी अभी अनमिटिगेटेड पड़ा हुआ है, मिटिगेट नहीं हुआ। मार्केट आई तो है पर इससे थोड़ा सा पहले ही मार्केट लौट गई है। हो सकता है मार्केट अपने लास्ट हाई की लिक्विडेशन करे और इसको टैप करे, प्रोबेबली चांसेस तो हैं इसके। देखते हैं, वेट अ मिनट। मार्केट ने इसको टच नहीं किया प्रॉपर वे में, तो अभी चांसेस है मार्केट इसकी लिक्विडेशन करे अपने लास्ट हाई की और इसको मिटिगेट करके नीचे आ जाए हमारे सेलिंग लेवल तक। प्रोबेबली ऐसा हो सकता है। सॉरी, अभी जो है वो यहाँ पे H1 का ऑर्डर ब्लॉक नीचे भी एक पड़ा हुआ है, वो वाला मार्क कर लेते हैं। इसकी FEG मिटिगेटेड है पर ये OB अभी वैलिड है। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी, ये कौन सा खुल गया? वेट अ मिनट, होंडा का था ये वाला है। सही है। अभी ये दोनों हमारे पास जोन है बाइंग के लिए, और इसके नीचे ये वाला जोन भी है और ये वाला भी ऑर्डर ब्लॉक हेल्दी ही है। इसको भी मार्क कर लेते हैं क्योंकि अब इसकी FEG देखिए कितनी प्यारी सी है। उसके बाद मार्केट अगर लो ब्रेक करती है तो सीधा सीधा मार्केट अपनी फ्लिप जोन तक आ सकती है। अभी चलते हैं M15 पे और जोन्स को थोड़ा क्लियर करते हैं। सेम यही जोन है, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं हम लोग, यहाँ तक हो जाता है ये, सही है। और ये वाला जोन जो है इसको भी थोड़ा हम यहाँ तक कर लेते हैं। ये भी थोड़ा सा हमारा जोन जो है वो मिनिमाइज होगा। H4 वाला रिमूव कर लेते हैं क्योंकि M15 का ऑलरेडी है। तो वेट अ मिनट, ऊपर वाला जोन को थोड़ा सा हम छोटा करते हैं।
M15 के हिसाब से, क्योंकि M15 जो है वो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वाला होगा क्लोन, और बियर शो भी M15, इसको करते हैं यहाँ पे। सही है, बहुत ही प्यारा। और ये वाला जोन जो है वो M15 के हिसाब से वीक है, क्योंकि थोड़ा मिटिगेट हो चुका है यहीं पर ही। ऊपर वाला जोन अभी अनमिटिगेटेड है, पर ये वाला जोन जो है वो मिटिगेट हो चुका है, तो प्रॉबेबली चांसेस हैं कि मार्केट इससे थोड़ा बहुत रिजेक्शन लेके इसको ब्रेक करेगी, फिर ऊपर चली जाएगी। सही है, वेट अ मिनट। सही है, अभी जो है वो हम H1 और H4 में जो है वो एक छोटा सा काम करते हैं, देखते हैं कि ये जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है ये वैलिड है कि नहीं। हाई हाई का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर तो नहीं किया इसने, नहीं 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 किया ये वाली है, सॉरी। हाई ब्रेकआउट स्ट्रक्चर सही है, H1 में वैलिड हाई लगा हुआ है हमारा। H1 सही है, H1 में हमारा जो है वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वैलिड हुआ है। H4 में भी हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वैलिड ही हुआ है, तो कोई इशू नहीं है। बाइंग साइड ही मोमेंटम मार्केट का फिलहाल है। नेक्स्ट वीक देखते हैं, नेक्स्ट वीक भी प्रोबेबली चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो बाइंग साइड ही रह सकती है, क्योंकि ऊपर जो है हमारे पास एज सच कोई खास इतने अच्छे लेवल्स नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास H4 H1 का ऑर्डर ब्लॉक है। H4 के हिसाब से ऑर्डर ब्लॉक वीक है और मिटिगेटेड भी है। H1 के हिसाब से ऑर्डर ब्लॉक अभी अनमिटिगेटेड है, और इतना ज़्यादा उसमें एफवीजी वगैरह नहीं है, तो वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। मतलब रिजेक्शन आ सकता है, रिट्रेसमेंट की ट्रेड आपको मिल सकती है, पर नीचे किसी जोन तक, जैसे फ्लिप जोन हमारा हो गया, और मैंने आपको यहाँ पे फिप के लेवल्स निकाल निकाल के दिए हैं इस हिसाब से, मतलब थोड़ी बहुत ही, ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं है कि मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर ले इन हाइस्ट से लेके। हो सकता है, चांसेस हैं, ऐसी कोई न्यूज़ वगैरह आ जाए तो ऐसा ऐसा हो सकता है। बाकी फ़िलहाल के लिए हमारे जोन्स यही थे, आप देख सकते हैं। ये दो फ्लिप जोन्स है मेन है, जो हमारे हमें बाइंग मोमेंटम अच्छा खासा दे सकते हैं। ऊपर वाले की लेवल मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, नीचे वाले की लेवल आप प्राइस आप मार्क कर लें, 3267 से लेके 3244 तक। बाकी ये जो मिडिल में ये H1 के छोटे छोटे ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, और H4 का ऑर्डर ब्लॉक ये ऊपर ही पड़ा हुआ है। नीचे वाला जो है उसमें एफवीजी इतनी खास नहीं है, इसीलिए मैंने मार्क नहीं किया। मतलब H4 का स्ट्रॉन्ग वो भी यही है जो फ्लिप जोन के पास है। बाकी ये जो है नीचे वाले H1 के हिसाब से स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक्स है, इनमें एफवीजी अच्छी खासी है। तो आई होप आपको एनालिसिस समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।